हेलो एवरीवन, आई एम शैडो और आज है शैडोज एज का पार्ट टू। राइट, जिसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्स फॉर अ ट्रेड सेटअप। राइट, कि जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें जो भी सेटअप आप फॉलो करेंगे उसके एलिमेंट्स क्या हैं। राइट, किन किन चीज़ों को आपको देखना होगा। राइट, पहले तो मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ इस सेशंस के बारे में। कि देखिए, मैं जो आपको चीज़ें सिखाऊँगा वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, राइट? स्ट्रेटजीज़ मैं एंड में सिखाऊँगा, लेकिन जो मेरा बेसिक टारगेट है, जो बेसिक मकसद है इस सब चीज़ों को सिखाने का, वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, राइट? जो एसएमसी है, जो आईसीटी है, ये स्ट्रेटजीज़ तो आपको सिखाती हैं, लेकिन इसका बेसिक पर्पस ये है कि आपको मार्केट को रीड करना आ जाए, राइट? कि आपको रियल प्राइस एक्शन आ जाए कि मार्केट में जो मूवमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, राइट? आपने बहुत सी जगहों पे ये सुना होगा कि अगर आपका एक ट्रेड लॉस हो जाता है, राइट? तो इट्स पार्ट ऑफ बिज़नेस, बिल्कुल, वो बात सही है कि इट्स पार्ट ऑफ बिज़नेस, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन उन लोग को रीज़न ही पता नहीं होता कि ये किस वजह से हुआ है, राइट? तो वो उनका जो रेशियो रहता है, जो उनकी जो विनिंग परसेंटेज रहती है, वो वही 40% 50% में ही घूम रही होती है, राइट? बिकॉज़ उनको पता ही नहीं होता कि लॉस क्यों हो रहा है। वो जस्ट कह देते हैं कि ये मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है या ये मार्केट में होता है, राइट? लेकिन जब आपको रीज़न पता होता है, आपने मार्केट को रीड करना सीखा होता है, तो जब आप मार्केट को रीड करते हैं और आपका कोई लॉस होता है, फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो इस एसएमसी में, आईसीटी में ये जितने भी मैं चीज़ें आपको सिखाऊँगा, मेरा बेसिक टारगेट ये होगा कि आपको चार्ट रीडिंग आ जाए। आपको ये पता लग ज जाए कि मार्केट मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मार्केट बुलिश क्यों जा रहा है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों दिया। राइट? लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, राइट? हाँ, अब यहाँ पे एक और बात मैं कह देता हूँ कि ये जितना भी सेशन है, ठीक है? ये वीक माइंडेड लोगों के लिए नहीं है, राइट? ये पहले ही मैंने अपनी वीडियोज़ में कहा, अभी मैं कह रहा हूँ, राइट? आपको ट्रेडिंग अगर करनी है और ट्रेडिंग को एज़ अ करियर परस्यू करना है और अगर आप इस पर्पज़ के लिए परस्यू कर रहे हैं कि ये तो कूल है, राइट? और सब लोग कर रहे हैं, या आप जस्ट मनी के लिए कर रहे हैं, एंड गोल हमारा मनी है, लेकिन आप लोगों का बिहेवियर इसके साथ ऑब्सेशन लेवल तक होना चाहिए, राइट? आप इसके साथ अगर ऑब्सेस्ड हैं, आपको ये चीज़ समझ आएगी, आप इसमें ग्रो करेंगे। बिकॉज़ इसमें आप पे ऐसा टाइम आएगा, राइट, कि आप सफ़र करेंगे, आप पे डिफ़िकल्ट टाइम गुज़रेगा, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपको लॉसेस फेस फेस करने पड़ेंगे, राइट? बिकॉज़ ट्रेडिंग में अगर एक मिस्टेक होती है, तो उसमें आप उसको सॉरी बोल के ठीक नहीं कर सकते, आपसे डॉलर कटेंगे, सिंपल सी बात है, राइट? तो वो बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है देखना, राइट? तो अगर आप वीक माइंडेड हैं, राइट, और आपको लगता है कि मैं खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकता, देन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, राइट? बिकॉज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी की नीड होती है। साइकोलॉजी की नीड इन अ सेंस कि आप पे प्रेशर आएगा, राइट? एक फ़ेज़ ऐसा भी आता है कि आपको ये सारी चीज़ें आ जाएँगी, आपके पास ए प्लस सेटअप होगा, राइट? आप जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे, आपका जो विन रेट होगा 80% होगा, लेकिन स्टिल आप मार्केट में लॉस करेंगे ड्यू टू योर साइकोलॉजी, ड्यू टू योर फियर, ड्यू टू योर फोमो। राइट? तो वो चीज़ें आपने हमेशा माइंड में रखनी है। सेकंडली ये कि आपने हमेशा इससे एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। आप इससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, राइट? अगर जो लोग कहते हैं कि मैं $100 से $1000 बनाऊँगा, दैट्स बुलशिट, टोटली बुलशिट, राइट? वो सिर्फ़ उस सिनेरियो में बनता है जब उसका अकाउंट $1000 $10,000 को, तो उसके अकाउंट का $100 1% है, तो जब वो 1% को ट्रेड कर रहा है तो कुछ बना रहा है। राइट? तो अगर इस सिनेरियो में आप ट्रेड कर रहे हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इनिशियल कैपिटल ही $100 $200 है और आप ये एक्सपेक्ट करें कि इसको मैं $1,00,000 तक ले जाऊँगा या इसको मैं 1 करोड़ तक ले जाऊँगा, दैट्स जस्ट नॉनसेंस, राइट? ये पूरी की पूरी बात जस्ट नॉनसेंस है, राइट? अगर इस अप्रोच के साथ आ रहे हैं, आप अभी ट्रेडिंग छोड़ दें, राइट? इसके मैं अगर एक और सिनेरियो से आपको बताऊँ, ये वाली बात है कि आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, राइट? और आप 1 करोड़ से 10,000 करोड़ बना रहे हैं। तो ये कितना स्टूपिड लग रहा है? 1 करोड़ से आप 10,000 करोड़ बना रहे हैं, राइट? तो ये भी स्टूपिड बात है कि आप $100 से जाके आप 10,000 $10,000 बना रहे हैं या $1,00,000 बना रहे हैं। बन सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, राइट? इट विल टेक टाइम और काफ़ी ज़्यादा रिस्क आपने लेना होगा, राइट? रिस्क इन अ सेंस कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने अकाउंट का 1%, 0.5%, 2% ही लगाएँगे। अगर आप अपने अकाउंट का 10%, 20% लगा रहे हैं और अगर आपका एक दिन बुरा जा रहा है, राइट? और आपके 2-3 लॉसेस हो गए, तो आपके पास जो रिमेनिंग कैपिटल होगा उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी और आप क्या करेंगे, उसको भी लिक्विडेट कर देंगे। वो भी आपसे चला जाएगा, राइट? तो मेरी कोई साइकोलॉजी की प्रॉपर क्लास नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्हीं चीज़ों में समझा रहा हूँ कि आपका माइंडसेट प्रॉपर डेवलप हो कि ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे करना है, राइट? मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, राइट, काफ़ी टाइम पहले, एंड जो लोग को मैंने भी नोटिस किया है अपने स्टूडेंट्स को और लोगों को कि उनसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है?
उनका मेंटल लेवल तो अच्छा होता है, वो एक टाइम पे ट्रेडिंग सीख भी जाते हैं, लेकिन स्टिल वो लॉस पे होते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? वो मेंटल प्रेशर ही हैंडल नहीं कर सकते। जब आपका लॉस होगा, राइट? आपका लूजिंग स्ट्रीक चलेगा 1, 2, 3, 8, राइट? आप 8 ट्रेड लॉस करेंगे, आपका मेंटल लेवल जगह पे ही नहीं होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ, राइट? उन फेजेस को अगर आप गुज़ार सकते हैं, राइट? उन फेजेस को अगर आप सही से अप्रोच कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ, अब इस फ़ेज़ के बाद भी मैं ठीक रहूँगा, मैं खुद को खराब नहीं करूँगा, मैं अपनी ट्रेडिंग अपने प्लेबुक पे अपने ट्रेड सेटअप्स को फ़ॉलो करूँगा, देन ये फ़ील्ड आपके लिए है, आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं, राइट? आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं है, राइट? देन आप इसको अप्रोच ना करें। पहले आप अपना मेंटल लेवल डेवलप करें, देन आप इस फ़ील्ड को अप्रोच करें, राइट? अब जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट? तो उसमें हमारे की एलिमेंट्स क्या हैं, राइट? जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो वो ये हैं, राइट? मेरी नज़र में, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली चीज़ हमारी होगी टाइम फ्रेम, राइट? आपको टाइम फ्रेम को समझना होगा। टाइम फ्रेम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, राइट? मैंने इन चीज़ों को, ये बायस, पीओआई, लिक्विडिटी, एंट्री स्ट्रेटजी, इसको मैंने 90% टाइम दिया था, राइट? एंड टाइम फ्रेम को मैंने 10% टाइम दिया था, बल्कि इसको मैंने वैल्यू ही नहीं दी थी। बट मैं लॉसेस कर रहा था, राइट? लेकिन जब मैंने 90% वैल्यू टाइम फ्रेम को दी, टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश की, तो मुझे ये सारी जो 90% की चीज़ें हैं, ये मुझे क्यों फेल हो रही थी, ये मुझे पता लग गई, राइट? और ये मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट में भी दिखाऊँगा। अब टाइम फ्रेम क्या होता है? राइट? पहली बात ये कि टाइम फ्रेम क्या होता है? आपके पास यहाँ पे चार्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं। यहाँ पे आपके पास 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 ऑवर, 4 ऑवर, राइट? एंड यहाँ पे देखिए आपके पास सेकंड्स भी हैं, आपके पास मिनट्स भी हैं, आपके पास ऑवरली भी हैं एंड डेली रेंजेस, सारी चीज़ें आपके पास, राइट? मंथली भी हैं। अब इन टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या होता है? राइट? टाइम फ्रेम्स का मतलब ये होता है, अगर मैं इधर ज़रा चार्ट में आके बताऊँ आपको, तो ये हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है, राइट? अब यहाँ पे जो एक कैंडल बन रही है, ये 15 मिनट की बन रही है, राइट? अगर यहाँ पे मैं 1 मिनट में आऊँगा, तो फिर जो एक कैंडल बनेगी वो 1 मिनट की बनेगी, फिर 4 आवर की, राइट? ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली चार्ट में सिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ब्रेक डाउन कर दूँ। अब कीप इन माइंड कि मार्केट हमारे पास फ्रैक्टल है, राइट? फ्रैक्टल का मतलब आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फ्रैक्टल का क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक बॉक्स है, राइट? लेट्स सपोज़ ये आपके पास एक बॉक्स है, यहाँ पे, राइट? ये आपके पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, राइट? एंड इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, राइट? एंड इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, राइट? एंड अगेन यहाँ पे एक और बॉक्स है। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप है, राइट? कि जो चीज़ हायर टाइम फ्रेम पे हो रही है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो रही है। अब हायर टाइम फ्रेम क्या होती है? जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर होगा, 4 आवर होगा, राइट? या 15 मिनट होगा, और लोअर टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट होगा, राइट? इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, हर एक टाइम फ्रेम आप अपने मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, राइट? लेकिन कीप इन माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्केट फ्रैक्टल है। जो चीज़ 3 मिनट में होगी, वो 15 मिनट में भी होगी, वो 30 मिनट में भी होगी, वो 1 आवर में भी होगी, वो 4 आवर में भी होगी, राइट? तो जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे, बायस, पीओआई, लिक्विडिटी, एंट्री स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके पास 15 मिनट में भी काम करेंगी, ये आपके पास 30 मिनट में भी काम करेगी, 1 और 4 आवर सारी टाइप से काम करेगी, बिकॉज़ मार्केट फ्रैक्टल है, राइट? और जब आप फ्रैक्टल को समझ जाएँगे, देन आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि आपके बायस क्यों फेल हो रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों फेल हो रहे हैं, आपकी लिक्विडिटी आपने गलत मार्क की थी, राइट मार्क की थी, आपकी एंट्रीज़ क्यों काम नहीं करी एंड आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्यों काम नहीं करी, राइट? अब यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रैटेजीज़ लिखा है, मैं यहाँ पे ये नहीं कि मैंने इन चीज़ों को स्ट्रैटेजी कहा है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, लिक्विडिटी, एंट्री, पीओआई, स्ट्रक्चर फाइंड करना, ये आपके पास अ कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ आपके पास अलग होती हैं, राइट? ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ये चार्ट है, राइट? अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, लेट्स सपोज़, राइट? ये आपके पास एक ऑर्डर पे हो गया, राइट? अब यहाँ पे मैंने सेलिंग का ट्रेड लिया, राइट? बिकॉज़ मेरे पास अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, राइट? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट बेरिश है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, राइट? ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको बोलूँ कि हाँ, मैं अगर मार्केट में ये होगा तो फिर मैं ये करूँगा। इफ एंड देन वाली बात होती है, राइट? कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दे, तो फिर मैं एक ट्रेड लूँगा सेल के लिए। तो इफ एंड देन वाले सिनेरियो है। लेकिन कुछ लोग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये होगी कि यहाँ पे मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी ले ले, राइट? मैं यहाँ पे जैसे ही 3 कैंडल स्विंग मुझे मिले, यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, राइट? उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये है, राइट? अब ये दोनों ही
मार्केट के कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केट की ही स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन कोई ये फ़ॉलो कर रहा है, कोई ये फ़ॉलो कर रहा है, कोई दोनों को फ़ॉलो कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे मार्केट में मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आप इस मूव को अगर पकड़ना चाहते हैं, आप इस मूव को पकड़ना चाहते हैं, आप इस मूव को कैसे पकड़ेंगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होंगी, जो मैं आपको इसी मेंटरशिप में सिखाऊँगा। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ सिखाऊँगा बिकॉज़ कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, लेकिन उसको यूज़ करना अलग तरीका है, राइट? मतलब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक भी सिखाऊँगा, इंड्यूसमेंट भी सिखाऊँगा, मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स भी सिखाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किन चीज़ों को कंबाइन करके क्या कर सकते हैं? लेट्स सपोज़ आपने लिक्विडिटी पूल समझा, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी पूल हुआ, यहाँ पे आपने 3 कैंडल स्विंग को यूज़ किया, राइट? लिक्विडिटी पूल, 3 कैंडल स्विंग एंड यहाँ पे आपने एंट्री ली। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे आपने इस लिक्विडिटी को देखा, राइट? जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ही मार्केट ने मूव दे दिया और आपने इस मूव को कैप्चर किया, राइट? तो क्या हुआ? कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपने यूज़ करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा एंड उसके बाद मैं आपको इनको कलेक्ट करना भी सिखाऊँगा कि आप इनको कैसे एक तरीके से कंबाइन करके आप अपने लिए भी स्ट्रैटेजी बनाएँगे, राइट? मार्केट में बैक टेस्टिंग करके और मैं आपको अपने पर्सनल सेटअप्स भी सिखाऊँगा, राइट? अब यहाँ पे आते हैं, राइट? वापस के टाइम फ्रेम्स, राइट? के टाइम फ्रेम्स आपके पास क्या है, राइट? आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली, राइट? ठीक है? अब क्या होता है, जब लेट्स सपोज़ अगर मार्केट में अगर एक पैटर्न बनता है, हम एक बात करते हैं, राइट? ये एक फ्लैग पैटर्न है, राइट? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, राइट? हम पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, राइट? ये आपके पास मार्केट में पैटर्न बना, राइट? अब ये लेट्स सपोज़ बना आपके पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएँगे, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे, राइट? आपके पास एक छोटा-सा फ्लैग बनेगा, राइट? अगर आप फिर 1 सेकंड में ही बनाएँगे, तो 1 सेकंड में भी आपके पास यहाँ पे एक फ्लैग बनेगा, राइट? अगर आप मंथली में आएँगे तो मंथली में भी ये सब कुछ होगा, राइट? सब उसकी वजह मार्केट फ्रैक्टल है, राइट? तो जब आपके पास मार्केट फ्रैक्टल है तो जो हायर टाइम फ्रेम पे होगा, वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी होगा, ये आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? उसके बाद बारी आती है बायस की, राइट? कि आपके पास बायस क्या होता है? अब टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये मैं आपको अभी चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आता है बायस, राइट? बायस किस चीज़ को कहते हैं? डायरेक्शन को। हमारा काम क्या है कि हम मार्केट में प्रॉपर डायरेक्शन को फाइंड करें। अब उसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज़ होते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, उसके अलावा आपके पास आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो तो स्ट्रक्चर मैपिंग करते ही नहीं हैं, उनको मतलब वो चार्ट पे इसलिए नहीं करते बिकॉज़ उनको नज़र आ जाता है देख के कि क्या हो रहा है, बिकॉज़ बैक टेस्टिंग इतनी की होती है, राइट? लेकिन बिगिनर लेवल पे करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बायस को समझें, राइट? और आप बायस को फ़ॉलो करें कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपने अपनी डायरेक्शन कैसे फ़ॉलो करनी है। बिकॉज़ जब आप प्रॉपर डायरेक्शन पे ट्रेड करेंगे, तब जाके आपको प्रॉफ़िट होगा, राइट? लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक, इस मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक था ना, राइट? ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसको क्यों नहीं दिया? बिकॉज़ मार्केट की डायरेक्शन ही बेरिश है। जब मार्केट की डायरेक्शन बेरिश है, मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, तो आप बाइंग के लिए ट्रेड क्यों ले रहे हैं, राइट? उस सिनेरियो में आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजीसी कुछ काम नहीं करते, लिक्विडिटी कुछ काम नहीं करते बिकॉज़ आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तब काम करेंगे जब आपका डायरेक्शन ठीक होगा। आपका डायरेक्शन ही गलत है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं मार्केट मेरे पॉइंट्स को रिस्पेक्ट देगा, राइट? तो ये आपके पास एसएमटी हो जाता है उस सिनेरियो में, आपके पास स्मार्ट मनी ट्रैप हो जाता है, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बायस को समझेंगे, राइट? अब उसके मल्टीपल वेज़ होंगे जो मैं आपको टाइम टू टाइम फिर समझाऊँगा आगे लेक्चर्स में। उसके अलावा हमारे पास होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आता है, एफईजी आता है। उसके अलावा हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजीस आते हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल्स, ये सारी चीज़ें हम पीओएस में डिस्कस करेंगे। रिक्लेम रिक्लेम ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। क्या अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन आपको कौन-सा यूज़ करना होगा, राइट? एंड कब आपने फिजी यूज़ करना है, कब आपने ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझें, राइट? तो मैं जस्ट आपको ये नहीं सिखाऊँगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। मैं आपको ये सिखाऊँगा कि ऑर्डर ब्लॉक कब काम करेगा, कब रिजेक्शन ब्लॉक काम करेगा। अच्छा, एक ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। उसके अलावा लिक्विडिटी, कि मार्केट में हमारे पास कितनी टाइप्स की लिक्विडिटी होती है,
राइट? उसमें हमारे पास आ जाता है इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, उसके अलावा हमारे पास लिक्विडिटी पूल्स आ जाते हैं एंड उसके अलावा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट? एंड उसके अलावा एंट्रीज़, राइट? कि आपको मार्केट में एक डायरेक्शन का पता लग गया, आपको अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भी पता लग गया, लेकिन आपने एंट्री कैसे लेनी है विद कन्फर्मेशन, आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे बढ़ाने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में एंट्रीज़। एंड उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं इसके लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाऊँ स्ट्रैटेजीज़ की, राइट? बिकॉज़ मार्केट में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। देखें, मार्केट में एक मूव प्राइस एक्शन ट्रेडर्स भी कैप्चर करते हैं, राइट? सप्लाई एंड डिमांड वाले भी करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भी करते हैं, एसएमसी भी करते हैं और एसआईटी ट्रेडर्स भी करते हैं, राइट? एंड जिन लोगों ने अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाई है वो भी कैप्चर करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में जो एक मूव होता है वो काफ़ी लोग कैप्चर करते हैं, लेकिन लोगों का नज़रिया अलग होता है। कुछ लोग सप्लाई एंड डिमांड की नज़र पे उसको कैप्चर कर देते हैं, राइट? कुछ लोग एसएमसी की नज़रिए पे करते हैं, कुछ आईसीटी के नज़रिए पे करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक मूव सप्लाई एंड डिमांड के वे पे अगर कैप्चर हो सकता है, उसको हम पकड़ सकते हैं, तो हम फिर इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों सीख रहे हैं, राइट? हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी या इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इसलिए सीख रहे हैं कि हमें पता लगे कि सप्लाई एंड डिमांड अगर काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? राइट? अगर मार्केट में हमारे पास एक डिमांड ज़ोन ने काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर एक सप्लाई ज़ोन ने काम किया, क्यों नहीं किया? मार्केट में आपके पास वो जगह वो जो सेटअप्स हैं काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, बिकॉज़ आपको लॉजिक ही नहीं पता होता, राइट? आपने जस्ट एक रट्टा लगाया होता है कि हाँ, इस तरह होगा तो मैं इस तरह करूँगा, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, राइट? यहाँ पे आपको मैं पूरा लॉजिक दूँगा कि आप लॉजिकली एक सप्लाई ज़ोन क्यों सप्लाई ज़ोन है? एक लॉजिकली डिमांड ज़ोन क्यों डिमांड ज़ोन है, राइट? मैं आपको लॉजिकली बताऊँगा कि आपके पास एक डिमांड ज़ोन क्यों डिमांड ज़ोन है एंड सप्लाई ज़ोन क्यों सप्लाई ज़ोन है, वो काम क्यों कर रहा है, वो टूट क्यों रहा है, राइट? तो वो सारी चीज़ें फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा मैं टाइम फ्रेम को ज़रा और खोल के आपको बताता हूँ, राइट? ये आपके पास चार्ट है, राइट? अब ये यूरो एसडी का चार्ट है, मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने रिसेंटली इसमें एक ट्रेड लिया था और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँ, राइट? जो जिन लोगों को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, ये उनके लिए भी है, जो बिगिनर लेवल है, वो जस्ट मेरे पॉइंट को समझें। राइट? यहाँ पे मैं आता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं जब मंथली टाइम फ्रेम पे आया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मंथली टाइम फ्रेम में अपनी डायरेक्शन देखी, राइट? कि मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट मेरा कहाँ पे जाना चाह रहा है, राइट? मंथली टाइम फ्रेम। अब आप तो बोलेंगे सर ये तो आप काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए, नहीं मैं आपको बताता हूँ, राइट? यहाँ पे आपके पास मंथली टाइम फ्रेम है, राइट? अच्छा, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, अच्छा मैंने आपको अभी फ्लैग पैटर्न बताया था ना, अब यहाँ पे ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, जिसमें आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, राइट? ये आपके पास एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दी और यहाँ पे जा, राइट? तो आपके पास काम कर रहा है, मतलब हर एक टाइम फ्रेम में आपके पास चीज़ें काम करती हैं एंड हर एक टाइम फ्रेम में मतलब जो लोअर टाइम फ्रेम में हो रहा है, वो हायर टाइम फ्रेम में भी हो रहा है। ये मैं जस्ट आपको एक प्रूफ दे रहा हूँ, अदरवाइज़ हम पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करते। पैटर्न ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते बिकॉज़ उसमें हमें इतना लॉजिक नहीं मिलता, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास मंथली टाइम फ्रेम है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे जो इंटरनल लिक्विडिटी है, राइट? मंथली टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी, उसको फिल कर दिया है, राइट? एंड अब वो एटलीस्ट इस पॉइंट तक आना चाह रहा है, राइट? ये हमारा एम है। अब मुझे पता है क्यों आना चाह रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करने के बाद एक और लिंक इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जाता है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाता है। अब यहाँ पे मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी को फिल कर दिया। अब मार्केट यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आएगा एंड अगर इसको भी तोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ तक तो आना है, राइट? लेकिन ये तो मंथली टाइम फ्रेम है। अब 1 मंथ में क्या-क्या हो सकता है, वो हमें कैसे पता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, 3 मंथ्स की लिक्विडिटी ले ली है, राइट? यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है। अब ये 3 मंथ्स पुरानी लिक्विडिटी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, तो आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है, राइट? अब जैसे इस मंथ की लिक्विडिटी ले ली थी यहाँ पे, तो मुझे तो ये पता था कि मार्केट ने एटलीस्ट अब यहाँ तक आना है, राइट? लेकिन इसको मैं और रिफाइन करूँगा, मैं डायरेक्ट इस पे ये डिसीज़न नहीं ले सकता। मैं बोऊँगा डेली टाइम फ्रेम पे इसको और रिफाइन करने के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस रेंज है, राइट? बैलेंस प्राइस रेंज है। अब ये क्या होता है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। अब मुझे इतना पता लग गया था इस पॉइंट को जब मार्केट लिया था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक टैप करेगा, राइट? यहाँ तक टैप करेगा इस ज़ोन तक। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मुझे जब मैं डेली टाइम फ्रेम में होती है कितने दिन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तो 18 डेज़ का मुझे डायरेक्शन पता लग गया कि मैंने क्या करना है। राइट? मुझे 18 डेज़ का डायरेक्शन पता लग गया। इसकी और रिफाइनमेंट के लिए बिकॉज़ हमने तो फिर एंट्री जब लेनी है वो तो 15 मिनट में या 1 मिनट में लेनी है बिकॉज़ हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेड हो वो डेली हम लें एंड डेली ही वो क्लोज़ हो। राइट?
अच्छा, यहाँ से क्या होता है मुझे एक हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव पता लग जाता है कि मार्केट पहले यहाँ तक आएगा, राइट? अगर इस ज़ोन को तोड़ दे, तो फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे जिसको मार्केट ले ले एंड देन उस पे टैप करके मार्केट फिर यहाँ तक आएगी, राइट? अब यहाँ पे मैं आता हूँ 4 आवर में, राइट? इसकी और रिफाइनमेंट के लिए, राइट? अब अगर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, राइट? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद इतना तो मुझे क्लियर था कि यहाँ तक आएगा, राइट? तो मैंने ये सारा मूव कैप्चर किया था लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैं आ गया 4 आवर में बल्कि नहीं 1 आवर में, राइट? बिकॉज़ मैं 1 आवर में फिर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। 1 आवर में मैं आया, अब यहाँ पे जैसे ही मेरे पास लिक्विडिटी ली मार्केट ने, राइट? ये एफओएमसी कैंडल थी उस दिन, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। अब मुझे यहाँ तक क्लियर हो गया था कि मार्केट जब स्ट्रक्चर शिफ्ट ले लिया है, मार्केट यहाँ तक पहले आएगा, राइट? उसके बाद यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट देगा बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी है, राइट? मार्केट ऊपर ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा जिसमें आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट? टाइम फ्रेम्स का, राइट? कि टाइम फ्रेम्स कितनी इफेक्टिव होती हैं, वो हमारे पास क्या हेल्प करती हैं। उसके बाद जब ये ले लिया, मुझे पता था कि मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करेगा एंड देन यहाँ तक मूव देगा, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें कैसे ट्रेडिंग की थी एंड लोग क्या मिस्टेक करते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मुझे पता था कि अब मार्केट ने नीचे जाना है, तो मैं जस्ट सेलिंग ट्रेड्स देखूँगा, मैं बाइंग ट्रेड्स नहीं देखूँगा। अगर मैं बाइंग ट्रेड्स देख रहा हूँ, तो वो काफ़ी इफेक्टिव लेवल तक बात चली जाती है, वो भी मैं कैसे देखूँगा, मैं आपको बताता हूँ, राइट? यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? ये मेरे पास एक होल ऑर्डर ब्लॉक, राइट? अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टाइप किया, उसका मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पे राइट? यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको टाइप किया, राइट? लेकिन अब इसमें और भी बातें आती हैं, इसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया, राइट? अब सब लोगों को पता है, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब मार्केट हमारे पास इंड्यूसमेंट डे लेता है, राइट? तो मार्केट कमिंग ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, राइट? तो जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए पूरा एक्सपेंशन मूव हुआ था। हम अपना एनटीपी यहाँ तक भी लगा सकते थे, राइट? ये आपके पास पूरा एक ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लेकिन अब यहाँ पे भी तो इंड्यूसमेंट हुआ था, राइट? जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों तोड़ा? इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों तोड़ा? इसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी? हमें ये पता है कि जब पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो डिसिज़नल होता है, राइट? मार्केट में जब इंड्यूसमेंट के बाद आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो डिसिज़नल होता है, राइट? मतलब उसको मार्केट तोड़ भी सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% तक होती है, राइट? लेकिन लेट्स सपोज़ इसको तोड़ दिया, ये हमारे पास एक रिस्क आ गया, चलें, ठीक है? अब ये क्यों तोड़ते भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, राइट? अब मार्केट को चाहिए था कि मार्केट ने अगर इसको तोड़ दिया है, तो मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से हमें मूव दे। मार्केट ने इस ज़ोन से क्यों मूव दिया? मार्केट ने हमारे पास इस ज़ोन से क्यों मूव दिया? ये लोगों को नहीं पता। उससे होता क्या है, ये पूरा मूव कैप्चर हो जाता है और वो यहीं पे बाइंग ट्रेड्स ढूँढ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि मार्केट तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे वो लॉसेस करते जाते हैं और ये जो प्रॉपर मूव है, ये वो नहीं पकड़ पाते। राइट? अब मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। हम हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, राइट? अब यहाँ पे आप देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो ज़ोन है आपके पास, ये आपके पास एक एफवीजी है। राइट? मार्केट ने ऊपर तक आना ही नहीं था। मार्केट ने यहाँ से एफईजी से ही टैप करना था और एफईजी से क्यों टैप करना था, ये भी मज़े की बात है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आएँगे, तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर आप देखें, तो मार्केट ने क्या किया है, ये जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट ने इसको टैप कर दिया है। डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे एफईजी पे टैप करके, राइट? यहाँ पे मार्केट ने ये पूरा मूव दे दिया। राइट? लेकिन जो लोग सिर्फ़ एक टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, वो अगर 1 आवर को देख रहे हैं, 4 आवर को देख रहे हैं, 15 मिनट 30 अगर एक टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, वो कभी इस मूव को नहीं समझ सकते और ना इस मूव को पकड़ सकते। राइट? अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को देख रहे हैं, हमें फ्रैक्टल की समझ है, हमें ये पता है कि मार्केट मूव दे रहा है तो कोई लॉजिकल रीज़न के थ्रू दे रहा है। समटाइम्स वो एफईजी को रिस्पेक्ट देगा, क्यों देगा? उसका एक रीज़न है, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है? राइट? तो लोग क्या करते हैं, राइट? मैंने बहुत से जो मेरे ग्रुप से मैंने देखे हैं लोगों की मिस्टेक्स, उ उन्होंने क्या किया था, वो यहाँ पे इस चीज़ का वेट कर रहे थे लोअर टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे मार्केट हमें अपॉर्च्युनिटी दे, राइट? और हम यहाँ पे बाइंग ट्रेड्स देखें। लेकिन जब मार्केट यहाँ तक आया, तो लोगों को लगता था कि हमारा तो जो मैग्नेट है वो तो ये है कि मार्केट ने तो यहाँ तक आना है, उनके माइंड में ये ज़ोन था ही नहीं, राइट? उनके माइंड में ये वाला ज़ोन था ही नहीं। तो जब ये ज़ोन था ही नहीं तो वो कैसे पकड़ेंगे? उनको क्या समझ के मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है, मार्केट अब आएगा इस ज़ोन तक, राइट?
मार्केट ने नीचे इस ज़ोन तक आना ही है, बीपीआर पे टैप करना ही है, राइट? तो उनसे ये जो जितने भी ट्रेड्स थे ये सारे रह गए, राइट? बिकॉज़ वो इसी माइंडसेट पे थे कि मार्केट तो ऊपर जाएगा एंड इससे फिर होता क्या है, आपको अपने सेटअप की समझ नहीं आती, राइट? एंड जब आप कंटिन्यूअसली फिर लॉस करते हैं इस तरह की मिस्टेक से, होता क्या है, आप एट द एंड ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम फ्रेम है एंड मैं इतना ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर आपको टाइम फ्रेम की समझ नहीं होगी, आपको फ्रैक्टल की समझ नहीं है मार्केट में, देन मैं आपको जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स सिखा दूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स तो हर जगह पे बन रहे हैं, राइट? यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक भी तो ये भी बना था, राइट? इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, राइट? अगर आप यहाँ पे देखें, ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये भी है, राइट? क्यों टूटा? इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ आपके पास ये भी था, क्यों टूटा? रीज़न क्या है? राइट? ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी, राइट? अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे मूव दे दिया, यहाँ पे, लेकिन अगर आप जस्ट वन टाइम फ्रेम में हैं, तो आप करेंगे क्या? आपकी गलती क्या होगी? आपकी गलती ये होगी कि आपने चलिए ये ट्रेड तो पकड़ लिया, राइट? 1 आवर में आपने ये ट्रेड पकड़ लिया, ये तो आपसे चलिए लॉस हो गया, राइट? बिकॉज़ डिसिजनल ज़ोन था, आपसे लॉस हो गया, राइट? और मार्केट ने इस 4 आवर के एफईजी से टैप करके मूव दे दिया, राइट? इस 4 आवर के एफईजी से टैप करके मूव दे दिया, लेकिन ये अब कितना ज़्यादा टाइम है? मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये है कोई 17 सितंबर से लेके यहाँ तक क्या है, 17 सितंबर से लेके ये है 1 अक्टूबर, तो मतलब 15-20 दिन में आपने जस्ट एक ही ट्रेड लिया, राइट? इतना ज़्यादा टाइम तो हम नहीं वेट कर सकते बिकॉज़ हम कोई स्विंग स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर्स नहीं है, या हम इससे अच्छा फिर हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें कि हम इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे मज़े की बात अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, राइट? अब मुझे ये पता है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है, राइट? एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही है, राइट? जो पहले रिवर्सल पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट में आके यहाँ पे अब ट्रेड ढूँढूँगा अपने लिए। 15 मिनट में जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन इंड्यूसमेंट हुआ, राइट? एंड ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड ज़ोन, वैलिड डिमांड ज़ोन। मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया और कितनी शार्पली दी है, आपके पास है सामने, राइट? उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? ठीक है? उसके बाद इंड्यूसमेंट, यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? अब ये रिस्की भी है बिकॉज़ मार्केट ने 4 आवर के एफईजी पे टैप करना था एंड यहाँ पे आपके पास डिसिशनल ज़ोन है, राइट? लेकिन हम यहाँ पे ज़रा इसको रिफाइन करें तो आपके पास जो वैलिड ज़ोन है, वो ये है, ये, राइट? ये ज़ोन है, राइट? अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि आपके पास जो वैलिड ज़ोन है वो ये है, राइट? वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं लेंगे, बाइंग ट्रेड को, राइट? यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, तो ये भी आपके पास एक पूरा, ये अब अगर आप देखें तो ये आपके पास बिग मनी मूव है, एक्सपेंशन मूव है, ये आपके पास कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं हो रही, राइट? ये आपके पास मार्केट स्लोली नहीं जा रहा। मार्केट ने यहाँ पे आने पे कितना टाइम लगाया? ऑलमोस्ट 1 दिन, और यहाँ पे जाने पे कितना टाइम लगा? 2 आवर्स, ठीक है? तो 2 आवर्स में मार्केट ने इतना रेंज पूरा किया है, राइट? तो अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लग रही हैं? टाइम फ्रेम से, कि हमें टाइम फ्रेम क्लियर है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? एफईजी पे टाइप किया, राइट? जैसे ही एफईजी पे टाइप किया, यहाँ पे मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया, राइट? इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप किया एंड यहाँ पे अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिए मार्केट तब से नीचे ही जाता जा रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट हो गया एंड यहाँ पे आपके पास एक ज़ोन जहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे। ये आपके पास एक ज़ोन जहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे, राइट? प्रॉपर सेलिंग मूव है। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज़ भी हुई है, लेकिन देखें गैप अप हमारे डायरेक्शन में। न्यूज़ यहाँ पे ये न्यूज़ कैंडल है, लेकिन मैनिपुलेशन कैंडल है। लेकिन क्या हुआ, हमारी डायरेक्शन ठीक है तो हमने न्यूज़ को भी पकड़ा है, राइट? उसके बाद हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? बिकॉज़ हम अपनी डायरेक्शन पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट दिया, राइट? इस इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे इस रिजेक्शन ब्लॉक से यहाँ पे मूव दे दिया, राइट? लिक्विडिटी ले ली एंड यहाँ पे हमें पूरा मूव दे दिया, राइट? तो यहाँ पे जितने भी आप ट्रेड्स देखेंगे, ये सारे आपके पास इसी तरह हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो मार्केट ने यहाँ पे टाइप किया, आफ्टर इंड्यूसमेंट एंड पूरा मूव दे दिया, राइट? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, लेकिन जस्ट मैं आपको टाइम फ्रेम्स की वैल्यू बता रहा हूँ, कि अगर आप फ्रैक्टल को नहीं समझेंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, राइट? आपको अपनी लूज़िंग का पता ही नहीं लगेगा कि मैं लॉसेस क्यों कर रहा हूँ, राइट? ये ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज़, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तभी काम करेंगे जब आपको टाइम फ्रेम्स का पता हो, राइट? अच्छा, अब हम टाइम फ्रेम को ज़रा और ब्रेक डाउन करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स तो आ गए, राइट? लेकिन
रिसेंटली मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी कि मार्केट में कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद आपके पास एक्सपेंशन आता है, रिट्रेसमेंट आता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, रिट्रेसमेंट कब होगा, एक्सपेंशन कब होगा और इसको हम ज़रा और भी ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? मार्केट में डेली आपके पास होते हैं सेशंस, यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन ऑन किया है, राइट? इसको एशियन सेशन रेंज कहते हैं। मैं आपके सामने ज़रा स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, सो आपके पास ये एक सेशन टूल है, इंडिकेटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि मार्केट में अभी करंटली कौन-सा सेशन रन हो रहा है, राइट? मार्केट में हमारे पास डेली 3 सेशंस होते हैं, राइट? एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन एंड इनकी अपनी-अपनी वैल्यूज़ है। अगर आप सेशन को नहीं समझते तो आप डेली ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएँगे, राइट? इसमें फिर हमारे पास किल ज़ोन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? एक तो आपके पास मंथली टाइम फ्रेम हो गया, राइट? वो आपके पास फिर मैंने ब्रेक डाउन कर दिया वीकली में, फिर वीकली डेली में आ गया, डेली फिर 4 आवर में, 1 ऑवर 13 मिनट। अब जब आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो डेली ट्रेडिंग में जो हम टाइम फ्रेम्स बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, वो हम करते हैं लंदन में एंड न्यूयॉर्क में, राइट? एशियन सेशन को हम नहीं करते बिकॉज़ जो सीबीडीआर रेंज होता है एंड जो एशियन सेशन होता है उसको हम अवॉइड करते हैं, राइट? बिकॉज़ अगर आप ये देखें जो रेड है ये आपके पास एशियन सेशन है। लंदन आपके ये जो ग्रीन कलर है ये आपके पास लंदन एंड ये आपके पास न्यूयॉर्क, राइट? अब यहाँ पे जब एशियन सेशन देखेंगे आप, तो एशियन सेशन में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मार्केट इतना मूव नहीं दे रहा होता। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे अभी करंटली एशियन सेशन है, राइट? लेकिन यहाँ पे एक और बात है, मार्केट में आपके पास डेली कंसोलिडेशन ये मूव्स होंगे। मार्केट में आपके पास डेली कंसोलिडेशन, राइट? उसके अलावा एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूएशन मूव होगा, राइट? अब यहाँ पे ज़रा गौर करने वाली बात है। आई होप यू आर अटेंटिव। अगर एशियन सेशन आपके पास कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? तो लंदन आपके पास मैनिपुलेट करेगा एंड न्यूयॉर्क आपके पास एक्सपेंशन देगा, राइट? अगर एशियन सेशन ने एक्सपेंशन दे दिया है, राइट? तो लंदन आपके पास रिट्रेस करेगा एंड न्यूयॉर्क उसको कंटिन्यू करेगा। मैं अगर और क्लियरली आपको मैं अगर और डेप्थ में आपको समझाऊँ, तो मार्केट में एशियन ने आपके पास कंसोलिडेट किया, राइट? यहाँ पे मा एशियन ने आपके पास कंसोलिडेट किया, राइट? लंदन क्या करेगा? लंदन मैनिपुलेट करेगा एंड न्यूयॉर्क आपके पास एक्सपेंशन देगा, राइट? या ये सिनेरियो होगा। इसके अलावा अगर एशिया ने आपके पास ऑलरेडी एक्सपेंशन दे दिया है, एशिया ने अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेंशन मूव दे दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एशिया ही कंसोलिडेट करेगा। एशिया ने आपके पास कंसोलिडेट कर दिया है, तो लंदन आपके पास रिट्रेस करेगा, राइट? ये लंदन आपके पास रिट्रेस करेगा एंड न्यूयॉर्क आपके पास अगेन एक्सपेंशन करेगा, कंटिन्यूएशन, राइट? ये आपके पास जो ज़ोन था, ये एरिया, ये आपके पास एशिया, एशिया ने आपके पास क्या किया? एक्सपेंशन मूव दिया, राइट? लंदन ने यहाँ पे लंदन ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया, राइट? एंड न्यूयॉर्क ने यहाँ पे अगेन आपके पास एशिया को कंटिन्यू किया, राइट? एशिया ने अगेन न्यूयॉर्क ने आपके पास अगेन कंटिन्यू किया, राइट? तो सेशन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, राइट? अब यहाँ पे अच्छा डेली एक सेशन ज़रूर मैनिपुलेट होगा, राइट? कीप इन माइंड कि डेली एक सेशन ज़रूर मैनिपुलेट होगा। अगर जिस दिन आपने देख लिया कि एशिया आपके पास मैनिपुलेट हो चुका एशिया कंसोलिडेट कर रहा है और लंदन ने मैनिपुलेशन कर दिया, तो न्यूयॉर्क में हम एक्सपेंशन पकड़ेंगे, राइट? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली आपके पास डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है, राइट? यहाँ पे क्या किया? लंदन ने मैनिपुलेट किया, जितनी भी लिक्विडिटी थी वो भी ले ली एंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था उस पे भी टैप किया। तो डबल कन्फर्मेशन और यहाँ पे आप देखें न्यूयॉर्क ने पूरा एक्सपेंशन मूव दिया, राइट? अभी आपके पास ये जो पूरा टाइम है, ये आपके पास कंसोलिडेशन हो रही है। अब ये जो कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन है, ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम में भी होगी, मंथली में भी होगी। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में अगेन आ जाऊँ, मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे पास अगर मैं अगेन आ जाऊँ, तो यहाँ पे आई गेस हाँ, ये आपके पास मंथली टाइम फ्रेम है, तो मंथली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ये आपके पास सब कुछ यहाँ पे एक्सपेंशन मूव था, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंसोलिडेशन। तो मतलब ये कितने मंथ्स हैं? ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अराउंड 25 टू 30 मंथ्स है एंड 25 टू 30 मंथ्स आपके पास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, राइट? उसके बाद अगेन यहाँ पे ये क्या हुई है?
मैनिपुलेशन, राइट? क्यों? क्योंकि इसके नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, कलेक्ट हो गए। डिमांड ज़ोन पे टैप किया यहाँ पे, राइट? मंथली टाइम फ्रेम में डिमांड ज़ोन पे टैप किया एंड यहाँ पे अपना मूव दे दिया, राइट? तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये आपके पास हर टाइम फ्रेम में होंगी। कंसोलिडेशन, ये जो मार्केट प्रोफाइल्स मैंने आपको सिखाए। इसलिए मैंने आपको फ्रैक्टल पे काफ़ी लंबा लेक्चर दिया कि फ्रैक्टल समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको सेशंस क्लियर कर दूँ। जब आप इस रेंज को ऑन करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको जो कलर भी देते हैं, ये आपके पास एशिया हो जाएगा, ये लंदन, ये न्यूयॉर्क, राइट? आपके पास मार्केट में डेली 3 सेशंस होते हैं। जो एशिया सेशन है, वो हमारे पास स्टार्ट होता है अराउंड आई गेस स्टार्ट होता है कुछ ना 6 एएम को स्टार्ट हो जाता है, राइट, पाकिस्तानी टाइम में एंड होता है अराउंड 12 एएम तक 12 पीएम तक सॉरी, ठीक है? फिर 12 पीएम से लेके 2 पीएम तक हमारे पास लंदन किल ज़ोन होता है, राइट? उसमें हमारे पास ये ज़ोन होता है, ये जो 2 आवर्स होते हैं, राइट? इसमें हमने ट्रेडिंग नहीं करनी होती, राइट? फिर लंदन हमारे पास होता है अराउंड अ, या फिर आप चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हैं। लंदन ये हमारे पास क कहाँ किस टाइम से किस टाइम तक है? ये हमारे पास हो जाता है 2 पीएम से लेके कोई 6 पीएम तक और फिर 6 पीएम से लेके अराउंड 11 पीएम तक हमारे पास पाकिस्तानी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास न्यूयॉर्क होता है, राइट? तो हमने जो ट्रेडिंग करनी होती है सिंपली वो हमने करनी होती है 1 पीएम के बाद। राइट या 2 पीएम पे। मैं मोस्टली जो ट्रेडिंग करता हूँ, मैं हमेशा न्यूयॉर्क में करता हूँ, राइट? मैं लंदन और मैं जस्ट चार्ट को देख लूँगा, लंदन में अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही, तो मैं जस्ट न्यूयॉर्क को देखता हूँ, राइट? जिन लोगों को नहीं पता मैं क्यों समझा रहा हूँ ये सेशन, बिकॉज़ लोग अब जाएँगे और पूरा दिन बैठे रहेंगे और ये पूरी जो इतना मूव है, राइट? अब मतलब ये 2 मूव्स को पकड़ना है, तो ये 2 मूव्स तो आपको पता है ना कि वोलेटिलिटी लंदन और न्यूयॉर्क में होती है, तो आप एशिया टाइम पे क्यों बैठे हुए हैं मार्केट के लिए, राइट? बैक टेस्टिंग के टाइम तो ठीक है अगर आप बैठे हुए हैं, लेकिन हर टाइम अगर आप बैठेंगे विदाउट एनी रीज़न मार्केट को जस्ट देख रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं, तो उससे बंदा तंग आ जाता है, राइट? तो ये क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एशिया सेशन को अवॉइड करेंगे, राइट? उसकी वजह भी ये है, एशिया में आपके पास मोस्टली मैनिपुलेशन होती है, राइट? इसको हम नहीं करते ट्रेडिंग। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है, राइट? मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है, फिल होती है एंड मार्केट लिक्विडिटी लेता है, राइट? ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप कि ये जो सेशन एंड जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, ये जो टाइम फ्रेम की चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें मैं आगे भी डेप्थ में क्लासेस लाऊँगा, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आपके पास डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? आप का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, राइट? हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप डेली ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर आप डेली ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, राइट? तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा, वो होगा 15 मिनट टू 1 मिनट, राइट? अगर आप अ, ये बेसिकली स्कैल्पिंग है, राइट? डेली ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग मतलब अगर आप 1 दिन में ट्रेड लेके क्लोज़ करना चाह रहे हैं, राइट? लेट्स सपोज़ अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, राइट? तो फिर आपका होगा 1 आवर, राइट? एंड 15 मिनट 5 मिनट, राइट? और अगर आप उससे भी फिर ज़्यादा लेवल की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास होता है 4 आवर टू फिर आपकी जो एंट्री होती है वो 15 मिनट में होती है, राइट? ये टाइम फ्रेम फिर आप अपने पास नोट कर लें कि आपको क्लियर हो, राइट? उसके अलावा अगर आप फिर डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास 1 डे, राइट? एंड जो 1 आवर होगा वो आपके पास एंट्री, ये आपके पास टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स है, राइट? एंड फिर इससे हायर टाइम फ्रेम पर आप जाएँगे तो वैसे ही बर्बाद हो जाएँगे, फिर तो ट्रेडिंग का पॉइंट ही नहीं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, राइट? तो ये फिर आप अपने पास नोट कर लें। हम जो मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं, राइट? हम 15 मिनट में, 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, राइट? कि हम डे डेली ट्रेड लें, डेली हमारा जो टीपी है या स्टॉप लॉस है वो बस हिट हो जाए, बात खत्म। हमने ज़्यादा टाइम तक अ होल्ड करके नहीं रखना, राइट? सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिहेवियर के हिसाब से टाइम फ्रेम को समझें, राइट? मैं पहले खुद स्विंग ट्रेडिंग करता था, अभी मैं मोस्टली स्कैल्पिंग करता हूँ या मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं एक ही दिन में ट्रेड लेके बस क्लोज़ कर देता हूँ, मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, राइट? अब वो मेरा अपने माइंडसेट पे बिकॉज़ मेरी जो नेचर है वो ज़रा एग्रेसिव है, राइट? तो मैं इतना होल्ड करके नहीं रख सकता एक चीज़ को और फ़िज़ूल पे वेट नहीं कर सकता, राइट? अगर मुझे 1:10 हिट करना है, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है कि मैं 1 दिन में 1:10 हिट करूँ, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं 10 दिन में 1:10 हिट करूँ। राइट? सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अपने पर्सनल बिहेवियर पे आपके होगा। आपने टाइम फ्रेम्स को देखना होगा, समझना होगा। आपने ये देखना होगा कि आप किस सिनेरियो में मे बी आप में से बहुत से लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग वैसी फ़िज़ूल होगी, राइट? तो फिर आप उस सिनेरियो में स्विंग ट्रेडिंग करें, राइट? कि आप फिर ज़रा लॉन्ग टर्म के लिए बिकॉज़ उसमें क्या होगा आपको ज़रा टाइम मिल जाएगा, ट्रेड को लेने का, ट्रेड को एनालाइज़ करने का, राइट? एंड फिर आप लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अब जो मैं हूँ, मैं 2-3 घंटे के लिए अगर बैठा हूँ, तो मैं 2-3 घंटे चार्ट के लिए बैठा होता हूँ। मैं अपनी अपॉर्च्युनिटी ढूँढता हूँ, ट्रेड ढूँढता हूँ, मैं लगा लेता हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ कि क्या हो रहा होता है, राइट? तो वो 2 घंटे मेरे पास होते हैं, लंदन है, न्यूयॉर्क है। मेबी आपके पास जो 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं, लेट्स सपोज़ जितने भी टाइम है, लंदन, न्यूयॉर्क आपके पास नहीं है,
राइट? तो उस सिनेरियो में फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट? सो बाकी आपकी मर्ज़ी कि आपके लिए कौन-सा टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल जो प्रेफ़रेंस है वो ये है कि मैं मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम्स में डायरेक्शन को देखता हूँ, राइट? उसके बाद मैं 1 आवर में यहाँ पे आके अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड 15 मिनट में एंट्री, राइट? मोस्टली केसेज़ मैं रिफाइनमेंट के लिए 1 मिनट तक भी चला जाता हूँ, राइट? मैं मोस्टली सारे टाइम फ्रेम्स यूज़ करता हूँ। मुझे लिटरली अगर मैं आपको अपनी साइड से कहूँ तो मुझे ट्रेडिंग का शौक है, मैं ऑब्सेस्ड हूँ इससे, राइट? तो मैं मतलब घूम रहा हूँ तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो। सेकंडली ये मेरा एक माइंडसेट ये होता है, लोगों का माइंडसेट तो काफ़ी ख़राब होता है, वो किस सिनेरियो में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं वो यहाँ पे जब ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं, तो उनको क्या लगता है यहाँ पे बस एक ऑर्डर ब्लॉक है आप ट्रेड ले लो, राइट? तो क्या होता है, ये ज़्यादातर गलती होती है मोस्टली केस में जो अच्छे ट्रेडर भी लॉस करते हैं वो इसलिए कि वो उनमें फोमो होता है, राइट? फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है कि हाँ, ऑर्डर ब्लॉक है ट्रेड ले लो। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप इस पे $100 लगा रहे हो, $200 लगा रहे हो, तो आपने क्या है उसको इतना टाइम दिया। मैं अगर एक ट्रेड को करने जा रहा हूँ, राइट? लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एक एंट्री करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको कितना टाइम दे रहा हूँ एनालिसिस के लिए, राइट? आपने खुद देखा पहले मैं मंथली में गया, फिर वीकली, डेली, 1 आवर, फिर 30 मिनट, 15 मिनट। तो मैंने सारे टाइम फ्रेम्स की एनालिसिस की। मैंने इसको कम से कम 5-6 मिनट देखा, राइट? उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ये वैलिड है या नहीं, राइट? अब यहाँ पे ये जो 5-6 मिनट मैंने एनालिसिस की, इसके लिए भी मैंने अराउंड 3 साल, 4 साल मेहनत की होगी, राइट? अब मैं जाके इसको एनालिसिस इसकी जो एनालिसिस है वो मैं 5 मिनट में या 3 मिनट में कर पा रहा हूँ। लेकिन आपके लेवल पे आपको अगर इसको 1 घंटा भी देना पड़े एनालिसिस के लिए, आपको देना होगा बिकॉज़ आप एक ट्रेड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी की मंथली सैलरी या ईयरली सैलरी निकालें, राइट? तो ऑब्वियसली आपने इसको टाइम देना होगा। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो चुका होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या आप मेरी कम्युनिटी जॉइन करके वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई इश्यू आता है, कोई चीज़ समझ नहीं है या एनीथिंग, राइट? आप जस्ट कमेंट करें या वहाँ पे क्वेश्चन पूछें। उसके अलावा ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका मेंटोर, राइट? अगर मैं आपको जितनी भी चीज़ें सिखाऊँ, राइट? अब यहाँ पे मैंने इस इंड्यूसमेंट को मार्क किया, राइट? बहुत से लोग इसको भी इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, बहुत से लोग इसको करेंगे। अब आपको नहीं पता कि जो वैलिड इंड्यूसमेंट है कौन-सा है, राइट? आपको कोई करेक्ट करने वाला नहीं है। तो आप मेरी कम्युनिटी जॉइन करें, वहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर मिलेगा, राइट? तो आप तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकते जब तक आपको कोई करेक्ट करने वाला ना हो इस इंडस्ट्री में। हाँ, आप 5-6 साल बाद, 4 साल बाद इम्प्रूव हो जाएँगे। लेकिन अ खुद अगर आप करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप किसी मेंटर की हेल्प लेंगे, यही काम आपका आई वुड से कि 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हो जाएगा, राइट? सो आई होप कि ये सारा लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा एंड अगर कुछ समझ नहीं आया आप बार-बार देख लें, राइट? इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं, आप इसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1-2 दफ़ा आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, राइट? आप 10 टाइम्स देखें, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, एक ना एक टाइम आएगा कि आपको समझ आ जाएगा, राइट? सो आई होप कि ये क्लियर है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।